राइट, बॉबसूट हम सब लोग यूज करते हैं। बॉबसूट को हम एक बग बाउंटी पर्सपेक्टिव से यूज करते हैं, लेकिन क्या हो अगर आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे हिडन फीचर्स बताऊं जो प्रोफेशनल लोग यूज करते हैं, जो कंपनी के पीछे बैठे हैं, जो गूगल में बैठा है, जो अमेजोन में बैठा है, वो सब इस हिडन फीचर्स को यूज कर रहे हैं लेकिन आप नहीं कर रहे हैं। इस वीडियो को जब आप एंड तक देखते हो तो आप लोगों को ये सारी चीज पता चल जाएगी। 5 मैं डिफरेंट हिडन फीचर्स बताऊंगा और लास्ट में एक बोनस फीचर बताऊंगा जिसको देखकर आप हंसोगे जोर जोर से, और वो फीचर खुद बॉबसूट ने बनाया हुआ है और हंसने के लिए बनाया हुआ है, जो आपको नहीं पता है। तो एंड तक वीडियो को देखना, ये सारी चीजें आपको सीखने को मिलने वाली है। स्टार्ट करता हूं वीडियो बिना किसी तरह के। वेलकम बैक टू स्पिन दैट, दिस इज अबेजिल और ये वीडियो है हिडन फीचर्स ऑफ बॉबसूट के बारे में। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स एक्सप्लॉइट। ओके, अब यहां पर हम लोगों को बॉबसूट कैसे सेटअप करना है, ये सारी चीजें मैं बिल्कुल भी सिखाने नहीं वाला हूं, क्योंकि ये सब प्रोफेशनल लोगों को पता ही है और वही लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। राइट, तो अब आप प्रोफेशनल है तो एक काम और कर सकते हैं, वीडियो अगर एंड में जाकर अच्छी लगती है, मेक श्योर कि यू सब्सक्राइब टू द चैनल, आप लाइक करें वीडियो को और नीचे एक प्यारा सा कमेंट एंड में जाकर छोड़े अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तब, वरना फ्री में हम कुछ मांगते नहीं है। चलिए बात करता हूं बॉबसूट। आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा बॉबसूट और मेरा ब्राउजर तैयार है। मैं थोड़े टाइम के लिए यहाँ पर ब्राउज़र में कोई भी एक वेबसाइट को जो है वो नॉर्मली एक्सेस कर लेता हूँ, जैसे कि वल्न वेब जो हम फ्री में एक्सेस कर सकते हैं, हमको जो करना है वो कर सकते हैं। तो मैंने इसको यहाँ पर एक्सेस कर लिया है। अब ठीक है, मेरे को इंटरसेप्ट ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं टारगेट में देख रहा हूँ, वल्न वेब मेरे पास आ चुका है। अब मैं यहाँ से कोई भी एक उठा लेता हूँ, टेस्ट HTML फाइल, जिसमें मैं आपको प्रैक्टिकली सारी चीज़ें करके दिखा पाऊँ। तो मैंने यहाँ से टेस्ट 5 वल्न वेब उठा लिया, जो ये रहा। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं मेरे पास बॉबसूट सेट हो चुका है। अब वीडियो को शुरू कर रहे हैं हम। अब वीडियो के सारे मैं जो भी पॉइंट्स है वो यहीं पर बता दूंगा, इसी में हो जाएगा, ब्राउजर में जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो यहां पर सबसे पहला जो फीचर है वो है स्कैन सिलेक्टेड एंड पॉइंट्स। अब मैं बता रहा हूं ये क्या है। लेट्स सपोज कि आप टेस्टिंग कर रहे हैं इस डोमेन की, जो आपका डोमेन है। अब आप लोग इसको अगर स्कैन करना चाहते हैं, बॉबसूट के हमारे पास बॉबसूट के अंदर स्कैनर होता है, तो आप एक्टिवली स्कैन और पैसिवली स्कैन पे क्लिक कर सकते हैं जिस हिसाब से आपको स्कैन करना है। लेकिन इससे क्या होगा, इससे पूरा डोमेन स्कैन होगा और ये प्रोफेशनलिज्म के अंदर एक ऑफ है। ठीक है, ये कह सकते हो एक अच्छी बात नहीं है, इंप्रेशन डाउन हो सकती है। क्यों? क्योंकि आप बहुत सारा ट्रैफिक सेंड कर रहे हैं जहां पर जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पूरे डोमेन में सब कुछ वल्नरेबल नहीं है। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप जिस एंड पॉइंट पे काम कर रहे हैं ना, उस एंड पॉइंट को केवल स्कैन करवा सकते हैं। इससे आपका प्रोफेशनलिज्म बढ़ेगा और ये आपको हेल्प करेगा जब आप कंपनी में काम कर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि कंपनी में इस तरीके के अवार्ड्स होते हैं, इस तरीके के सर्टिफिकेट होते हैं कि अगर कोई भी एम्प्लॉय है वो कम से कम लॉग्स, कम से कम डेटा प्रोड्यूस करेगा, उसका काम करेगा। और जो डेटा प्रोड्यूस होता है, जैसे कि आप कुछ भी करोगे तो लॉग्स बनते हैं, तो सर्वर के जो कम से कम लॉग्स बनाएगा उसको शायद क्लीनलीनेस का अवार्ड मिल सकता है। इस तरीके की चीजें होती है कंपनी के अंदर, बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर। तो वहां पर आपका नंबर लग सकता है अगर आपको ये पता हो तो। कैसे करना है? नॉर्मली लेट सपोज कि आप इसमें से कोई एक एंड पॉइंट पे काम कर रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर इस लॉगिन वाला एंड पॉइंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, लॉगिन वाला एंड पॉइंट पे आप देख रहे हैं, लॉगिन वाला एंड पॉइंट यहाँ पर है। मैं इसको कुछ नहीं करूँगा, मैं इसको कर दूंगा सेंड टू इंट्रूडर में सेंड करने के बाद मैं देखूंगा यहां पर मेरे पास लॉगिन वाला एंड पॉइंट आ चुका है। मैं क्या करूंगा, यहां पर राइट क्लिक करके स्कैन डिफाइंड इंसर्शन पॉइंट पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं स्कैन डिफाइंड इंसर्शन पॉइंट पे क्लिक करता हूं, आप देख सकते हैं लॉगिन वाला सिर्फ आया है यहां पर, और कुछ भी यहां पर नहीं आया, सिर्फ लॉगिन वाला। और यही चीज अब स्कैन होगी, इसके अलावा कुछ भी एक्टिवली पैसिवली स्कैन नहीं होगा। जो भी आप करेंगे वो नहीं होगा, बस यही चीज होगी। ये बहुत ही बेहतरीन एक फीचर है जिसको आप नहीं यूज करते हैं, क्योंकि छुपा हुआ है। वो कहां से गुजर रहा है, वो इंट्रूडर में से गुजर रहा है, इंट्रूडर में से स्कैन डिफाइन पोर्ट्स, और वहां से आप यहां पहुंच रहे हैं, जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। अब मैं जैसे जैसे डिफरेंट टिप्स बताऊंगा, डिफरेंट फीचर्स बताऊंगा, उसके लेवल बढ़ते जाएंगे। ये तो बहुत ही सिंपल था, अब मैं बताऊंगा थोड़ा सा उससे एडवांस होगा, मजा आएगा आप लोगों को। चलिए, ये तो आप लोगों ने देख लिया, अब यहां से आप स्कैन करवा सकते हैं, दैट्स ओके। बात करता हूं मैं यहां पर सेकंड नंबर, जिसका नाम है बर्प कोलैबोरेटर हेल्थ चेक। अब यहां पर बर्प कोलैबोरेटर क्लाइंट को हम सब लोग यूज करते हैं SSRF के लिए, या फिर कोई भी ब्लाइंड चीज को करने के लिए, आउट ऑफ बैंड वल्नरेबिलिटीज को फाइंड करने के लिए। कैसे होता है, आप ऊपर जाते हो, बर्प के अंदर बर्प कोलैबोरेटर क्लाइंट होता है, जहां से आपको एक URL मिलती है। ठीक है, लेट्स सपोज हमको यहां से URL मिल गई, मैं इसको क्लोज करवा देता हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता उससे, मैं बस आपको दिखा रहा हूं कि URL कैसी दिखती है। मैं यहीं पर पेस्ट करके दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को पता चल जाए। इस तरीके की बर्प कोलैबोरेटर क्लाइंट की URL होती है, आप में से इंटरमीडिएट लोगों को पता चल गया होगा। ठीक है, लेकिन भाई ये जो बर्प कोलैबोरेटर क्लाइंट है वो एक
तरीके का लिसनिंग सर्वर कह सकते हो, जो सुन रहा है कि भाई अगर हम इसको कहीं पर सेंड करेंगे वहाँ से वो सर्वर इसको हाई पिंग करेगा तो फिर ये आपस में बात करेंगे। इस तरीके से बिहाइंड द सीन्स काम होता है। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता यहाँ पर, तो मैंने बस आप लोगों को इस तरीके से बता दिया। हाई हेलो होता है दोनों के बीच में, ठीक है। लेकिन हमको कई बार क्या होता है ना कि हम इस पेलोड को, इस बर्ब कोलैबोरेटर क्लाइंट के पेलोड को उठाकर हम डाल देते हैं हमारे रिक्वेस्ट के अंदर, ठीक है। और कई बार वहाँ पर वल्नरेबिलिटी होगी तब भी बर्ब कोलैबोरेटर क्लाइंट के अंदर आपको रिस्पॉन्स नहीं दिखेंगे, क्योंकि कई बार बर्ब कोलैबोरेटर क्लाइंट क्या हो सकता है, वो उसका जो सर्वर है ना वो डाउन हो सकता है पॉसिबिलिटी से, या फिर आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इसको आप चेक कर सकते हैं। कैसे करना है, आपको जाना है प्रोजेक्ट ऑप्शन, मेरे को याद नहीं है, शायद प्रोजेक्ट ऑप्शन में ही है, लेट मी जस्ट फाइंड इट आउट। ये रहा बर्ब कोलैबोरेटर प्रोजेक्ट ऑप्शन के अंदर ऊपर मिसलेनियस में जाना है। मिसलेनियस में जाओगे तो आप लोगों को दिखेगा बर्ब कोलैबोरेटर सर्वर। यहाँ पर अगर आप अपना खुद का कोई कोलैबोरेटर सर्वर यूज कर रहे हैं तो उसकी लोकेशन यहाँ पर टाइप कर दो, जैसे कि इंटरेक्ट। तो अगर यहां पर आप अपना खुद का कोई यूज कर रहे हैं कोलैबोरेटर क्लाइंट, जैसे कि interact.sh जो प्रोडक्ट डिस्कवरी प्रोवाइड करता है वो यूज कर रहे हैं, तो आप यहां से अपना डालें। मैं यहां पर डिफॉल्ट कोलैबोरेटर सर्वर का यूज कर रहा हूं, तो डिफॉल्ट कोलैबोरेटर सर्वर के अंदर जाकर मैं यहां पर क्लिक कर दूंगा रन हेल्थ चेक। जैसे ही मैं रन हेल्थ चेक पे क्लिक करूंगा, यहां पर इसकी जो हेल्थ चेक है वो स्टार्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये धीरे धीरे स्कैन कर रहा है, मैं इसको होने देता हूं। यहां पर आप लोग देख सकते हैं इसका जो स्कैनिंग हो चुका है, मुझे यहां पर दिखाया जा रहा है जो पोर्ट नंबर 25 पे SMTP कनेक्शन का एरर आ रहा है वो आप सभी लोगों में आ रहा होगा, क्योंकि हम लोग जो है वो हमारा खुद का एक कह सकते हो जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होता है, ISP जो होता है, उसके पीछे हम यूज कर रहे हैं इंटरनेट को, तो ये एरर आ सकता है। इससे हमको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत कम ही यूज होता है बर्ब कोलैबोरेटर क्लाइंट में। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई और अगर यहाँ पर फेल दिखा रहा है तो उसकी नीचे यहाँ पर आप लोगों को एरर दिखाई जाएगी, और फिर आप बर्बसूट को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर थोड़ा टाइम वेट कर सकते हैं जब तक वो सही ना हो जाए। तो ये एक फीचर है जो आप में से काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता, और आप कई बार क्या करते हो, आप कई बार नॉर्मली बर्ब कोलैबोरेटर क्लाइंट का पेलोड लगाते जाते हो और आपको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता, तो आप सोचते हो वल्नरेबिलिटी नहीं है, लेकिन वहाँ पर वल्नरेबिलिटी हो सकती है। क्या पता बर्ब कोलैबोरेटर क्लाइंट ही काम ना कर रहा हो सकता है ना भाई, ऐसा कुछ। तो ये चीज़ आप सीख गए आप स्पिनदैक की यूट्यूब चैनल से, तो अब आप आगे देखना कभी अगर आपको कभी ऐसा फेस करते हो आप, तो चेक कर लेना कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए यहां पर खत्म होता है सेकंड नंबर का फीचर। बात करते हैं मैं थर्ड नंबर के फीचर की, जो है शेड्यूल बर्ब टास्क। भाई इसको बंद करते हैं, पहले सिंपल टारगेट पे आ जाते हैं। शेड्यूल बर्ब टास्क, मान लो कि आप यहां पर बहुत सारे एक्सटेंशंस यूज कर रहे हो, आप यहां पर बहुत सारी चीजें यूज कर रहे हो और सब अपना अपना प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर मान लो कि आपका एक टाइम पीरियड है, आप जब ऑफिस में काम कर रहे हो, मैंने क्या बोला कि हम कंपनी के पीछे जिस तरीके से बर्बसूट यूज होता है उस तरीके से बात करेंगे। आपका ऑफिस टाइम है, वहां पर आप बर्बसूट यूज कर रहे हो, पेन टेस्टिंग कर रहे हो, आपका टाइम है 9 से 5, 9 to 5 की जॉब है। 5 बजे आप घर पे आ जाते हो, फिर दूसरे दिन सुबह 9 बजे फिर आप पहुंचते हो वहां पर। आप चाहते हो कि जब आप 9 बजे वहां पर पहुंचो, आपका कंप्यूटर वहां पर चालू ही है और आपका जो बर्बसूट का टास्क है वो फिर से कंटिन्यू हो जाए, तो आप इसको शेड्यूल कर सकते हैं। जो आपको नहीं पता, सिंपल से आपको जाना है यूजर ऑप्शन के अंदर, यूजर ऑप्शन के अंदर जाना है मिसलेनियस के अंदर, शायद यहीं पर ही होता है, मैं भूल गया हूं क्योंकि प्रोजेक्ट ऑप्शन और ये सारी चीज़ें सेम होती है। ये रहा, सॉरी, प्रोजेक्ट ऑप्शन के अंदर है, यूजर ऑप्शन के नहीं है। आई एम ट्रांसपेरेंट ब्रो, ठीक है। तो शेड्यूल टास्क के अंदर आप ऐड पे क्लिक करेंगे, आपको पॉज कब करना है और रिज्यूम कब करना है वो यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हैं। मैं रिज्यूम की बात कर रहा हूँ, तो रिज्यूम पे क्लिक करके नेक्स्ट स्टार्ट एट, आप ऐसा नहीं कि ऑफिस के टाइम के हिसाब से, आप बग बाउंटी करते हैं तो आप अपने हिसाब से इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि भाई हर संडे को तेरे को एक बार स्कैन करना है, ठीक है। क्योंकि आप किसी, इमेजिन करो आप किसी टारगेट पे काम कर रहे हो और आप महीने तक काम कर रहे हो, आप चाहते हो कि हर 2 दिन के बाद एक बार ये जो है वो पूरा डोमेन है उसको स्कैन करे, तो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। सिंपल सी चीज़ है। मैंने लेट सपोज कि 21 डेट यानी कि कल की डेट स्टार्ट एट टाइम सिलेक्ट कर रहे हैं, तो सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं टाइम यहाँ पर, लेट सपोज कि सुबह के 10:30 पर, ठीक है। डेट यहाँ पर मैं डिसाइड कर सकता हूँ 28 जुलाई। रिपीट यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हैं कि कितना, रिपीट एवरी डे, रिपीट एवरी मिनट्स, रिपीट एवरी आवर्स, तो ये आप अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। अगर एक ही बार चलाना है तो यहाँ से फिनिश कर दो, और यहाँ पर आपका जो टास्क है वो इतने टाइम में रिज्यूम हो जाएगा, और अगर आप टाइम सेट करोगे तो उस टाइम पर पॉज हो जाएगा। ये चीज़ आपको जब प्रोफेशनल हो जाओगे तब बहुत हेल्प करेगी, माइंड माई थिंग, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको सब कुछ वो नहीं सिखा रहा हूँ जो अभी कभी आपको हेल्प करे, शायद आपका फ्यूचर अच्छा कर सकती है मेरी वीडियोज़, तो इस बहाने लाइक कर दो यार। चलिए बात करते हैं हम यहाँ पर फोर्थ फीचर की, जो है, मैं लिस्ट में देख रहा हूँ यहाँ पर, ऐसा नहीं कॉपी मार रहा हूँ, यहाँ पर लिस्ट है जहाँ से देख रहा हूं क्योंकि मैं भूल जाता हूं, ठीक है। तो 4th नंबर पे है बर्ब कॉन्फ़िगरेशन लाइब्रेरी, ठीक है। अब बर्ब कॉन्फ़िगरेशन लाइब्रेरी की मैं बात कर रहा हूं तो मैं आपको बता देता हूं कि ये कैसे भाई काम करता है।
सो लेट सपोज कि हम यहाँ पर जो है वो स्कैन करवाना चाहते हैं अपने हिसाब से कोई भी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऊपर बर्प लिखा होता है वहाँ पर जाना है, कॉन्फ़िगरेशन लाइब्रेरी में जाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि भाई जो स्कैनिंग होगा ना वो किस तरीके से होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं द कॉन्फ़िगरेशन लाइब्रेरी लेट्स यू मैनेज बर्पसूट कॉन्फ़िगरेशन फॉर पर्टिकुलर टास्क, ठीक है। तो यहाँ से मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर देखो मेन चीज़ है आपको किस लिए ये कॉन्फ़िगरेशन करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि स्कैनिंग के लिए, आप क्रॉलिंग के लिए, ऑडिटिंग के लिए, स्कोप के लिए अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो लेट सपोज मैं ऑडिटिंग की बात कर रहा हूँ, तो ऑडिटिंग में चलते हैं। अब यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं, देखो बहुत डिटेल में जा सकते हैं आप, ठीक है। मैं यहाँ पर जो मेन ऐसे बता सकता हूँ ना उसकी मैं बात करता हूँ। लेट सपोज कि इंसर्शन पॉइंट्स आप कौन कौन से पूरी रिक्वेस्ट में कौन कौन से इंसर्शन पॉइंट को आप स्कैन करवाना चाहते हैं, अगर जब आप ऑडिटिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हैं। एक बहुत ही बेहतरीन इसके अंदर जो चीज़ है वो है मॉडिफाइंग पैरामीटर्स लोकेशन। आप लोगों ने देखा होगा कई बार, ठीक है, कि हम है ना अगर पैरामीटर की लोकेशन चेंज करते रहेंगे ना तो कई बार कोई जगह पर पैरामीटर, देखो मैं आपको इसको बंद करता हूं, ठीक है, 2 मिनट के लिए इसको बंद करता हूं, फिर से चालू करके बताऊंगा। ये सारी चीज़ें बंद करता हूं। अब मान लो कि इस तरीके का एक रिक्वेस्ट है, ठीक है, इसको बस रिक्वेस्ट के तरीके से लो, ठीक है। अब इस रिक्वेस्ट के अंदर यहां पर एक पैरामीटर है ID इज इक्वल टू 1, ठीक है। ब्राइटनेस का बटन दबा दिया, देखो ये बीच में आ रहा है ना, मेरे को इसका कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ID इज इक्वल टू 1 मैंने कर दिया। अब लेट सपोज कि ID इज इक्वल टू 1 जो है यहाँ पर मैं एक पेलोड एंटर करता हूँ एक्सेस का, ठीक है। तो मान लो कि ये वाला जो पैरामीटर है वो यहाँ पर URL के अंदर फर्स्ट लाइन के अंदर, हेडर के फर्स्ट लाइन के अंदर फायरवॉल से बच सकता है। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि अगर यही चीज़ कुकी के अंदर कहीं पर आ गई तो शायद कुकी के अंदर से बाईपास कर ले, वो कुकी के अंदर वो उसके ऊपर जो रेस्ट्रिक्शंस है, जो उसके ऊपर फिल्टर लगे हैं वो कुकीज के अंदर ना लगे हो, वो बस URL सेक्शन में लगे। और हर बार काम नहीं करता है, कुछ कुछ केसेस में काम करता है। आप ये मत बोलना जिल भाई क्या कुछ भी बता रहे हो, कैसे मैं URL का हटा के कुकीज में डाल दूँ, वो बर्पसूट आपके लिए खुद करेगा। लेकिन मैं बस आपको जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ कि अगर आप पैरामीटर्स जो होते हैं वो कई बार किसी रिक्वेस्ट के अंदर, आपके पास 2 रिक्वेस्ट है, ठीक है, सेम यही काम हो रहा है, लॉगिन करो, लॉगिन की 2 रिक्वेस्ट, एक एडमिन की और एक आपकी है। तो कई बार आपकी जो लॉगिन रिक्वेस्ट है उसमें एक्सेस जो है वो फिल्टर के पीछे छुपा है, वहां पर फायरवॉल लगा है, लेकिन जो एडमिन की लॉगिन वाली URL है वहां पर फायरवॉल नहीं है। उस तरीके से यहां पर ऐसा होता है कि जो पैरामीटर इसके ऊपर आप टेस्टिंग कर रहे हो वो कई बार कुछ पोजीशंस के ऊपर फायरवॉल के पीछे होता है, लेकिन कुछ पोजीशन के अंदर फायरवॉल उसके ऊपर लागू नहीं होता है। तो फिर से हम चलते हैं बर्प कॉन्फ़िगरेशन लाइब्रेरी, न्यू, ठीक है, ऑडिटिंग, और यहां पर मॉडिफाइंग पैरामीटर्स, ठीक है। तो आप देखो सिलेक्ट द पैरामीटर्स टू रिलोकेट विद इन द रिक्वेस्ट, मूविंग पैरामीटर कैन हेल्प टू इवेट सम फिल्टर्स बट रिजल्ट्स इन मैनी मोर स्कैन रिजल्ट्स, ठीक है। तो आपके स्कैन रिजल्ट्स बढ़ जाएंगे, लेकिन पॉसिबिलिटीज हैं कि आपका जो पैरामीटर है वो हिलता डुलता रहेगा, तो चांसेस हैं कि वो फिल्टर को बाईपास कर सके। तो आप कहाँ कहाँ से हिलता डुलता पकड़ना चाहते हो, भाई URL से बॉडी के अंदर अगर जा रहा है तो उसको पकड़ लेना, अगर URL से कुकी के अंदर जा रहा है तो उसको पकड़ लेना, बॉडी टू URL जा रहा है तो उसको पकड़ लेना, उस तरीके से, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दी। मैं फिर से आपको एक बार बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, स्किप मत करना, डबल टैप करके भाई सुन, मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। कई बार क्या होता है ना, जब आप लॉगिन कर लेते हो, ठीक है, तो आपने जो यूजर नेम डाला वो आपने जब लॉगिन किया ना तो URL में आ रहा था, लेकिन आपका लॉगिन सक्सेसफुल हो गया। तो लॉगिन सक्सेसफुल होने के बाद सेकंड रिक्वेस्ट जनरेट हुई जो भी वेलकम बैक और आपका नाम लिखा होता है। आप सभी ने देखा होगा जब आप लॉगिन करते हो तो आपको स्वागत करता है डैशबोर्ड, वेलकम बैक राकेश अगर आपका नाम है। तो आपकी जो फर्स्ट रिक्वेस्ट थी वहां पर राकेश ऊपर वाले URL में था जैसे मैंने दिखाया, लेकिन सेकंड रिक्वेस्ट जो साइमल्टेनियसली जनरेट होगी उसके अंदर शायद बॉडी पार्ट में हो, तो हम बर्पसूट को बता सकते हैं कि भाई देखना तू, अगर कोई भी पैरामीटर है जो सेम है जो URL से निकलकर बॉडी में आ रहा है तो वहां पर ध्यान देना, शायद वहां पर फिल्टर को हम बाईपास कर सके। तो वो चीज़ यहां पर कर सकते हैं। इस तरीके के बहुत सारे और फीचर्स हैं जिस तरीके से आप अपना कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, यू कैन डू दैट, राइट। तो यहाँ से ओके कर देना और वो आपका कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा। मेरे को अभी कॉन्फ़िगरेशन बनाना नहीं है तो मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ। तो ये था हमारा कौन सा वाला, 1 2 3 4 4th नंबर का फीचर। 5th नंबर के फीचर की बात करता हूँ, उसके बाद मैं एक हंसी मजाक वाली फीचर की बात करूँगा, ठीक है। तो 5th नंबर पर है डिटेक्ट कॉन्टेंट, तो 5th नंबर पे है डिटेक्ट तो 5th नंबर पे है डिटेक्ट कंटेंट, राइट। अब मैं सही बोला, फफलिंग नहीं हुआ, तो डिटेक्ट कंटेंट। अब वो कैसे कर सकते हैं भाई, मजाक साइड में। यहाँ पर देखो, लेट सपोज कि आप लोग डायरेक्टली ब्रूट फोर्सिंग करवाना चाहते हो तो हम अलग से टूल्स यूज करते हैं, लेकिन वो चीज़ आप बर्पसूट के अंदर कर सकते हैं, शायद आपको ना पता हो। लेट सपोज कि आप इसके ऊपर डायरेक्ट ब्रूट फोर्सिंग करवाना चाहते हैं। एंगेजमेंट्स टूल्स के अंदर अगर आप जाते हैं, यू कैन सी यहाँ पर डिस्कवर कंटेंट लिखा हुआ है। डिस्कवर कंटेंट पे क्लिक करके कन्फिग में जाना है। आप यहाँ पर करवाना चाहते हैं, मतलब यहाँ पर वो क्या करेगा, अलग अलग फाइल्स को रखेगा। जैसे कि यहाँ पर वो रखेगा एडमिन, वो यहाँ पर रख सकता है लेट सपोज बॉडी,
ठीक है। तो अलग अलग चीज़ें यहाँ पर रख रख कर देखेगा, उसको कहते हैं डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग। तो सिर्फ आप फाइल्स को करवाना चाहते हैं, डायरेक्टरीज को या दोनों को, वो आपके ऊपर डिफाइन कर सकते हैं। आप यहाँ पर अपनी वर्ड लिस्ट यहाँ से डिफाइन कर लो, डायरेक्टरी लिस्ट डिफाइन कर लो। बबसूट की खुद की भी है तो यहाँ पर वो टिक लगा हुआ, लेकिन आप चाहते हो आपकी खुद की यूज़ करना, यहाँ से डिफाइन कर दो। आप कौन कौन से एक्सटेंशन यूज़ करना चाहते हो वो यहाँ से डिफाइन कर दो, सिंपल है। कंट्रोल में फिर से जाओ और सीजन इज नॉट रनिंग है तो सीजन को रन कर दो, दैट्स इट, ठीक है। तो अभी तो मैं नहीं करना चाहता, बट यहाँ से आप सीजन को रन कर सकते हैं, दैट्स इट, सो सिंपल। और यहाँ पर आपको सारे रिजल्ट दिखाए जाएंगे, कौन सा 200 ओके और कौन सा 200 ओके नहीं है। तो आपको बबसूट के अंदर ये फीचर मिल रहा है तो बाहर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको कोई एडवांस चाहिए डायरेक्टरी ब्रूट फोर्स है तो आप बाहर फफ, डायरेक्टरी सर्च, फेरॉक्स बस्टर, इस तरीके की टूल्स, गो बस्टर, डायरेक्टरी ब्रस्टर, विंडोज़ का खुद का टूल है, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, तो आप उस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब बारी आती है यहाँ पर एक हंसी मजाक वाले फीचर की जो बबसूट ने खुद बनाया है एम्प्लॉयज़ को बचाने के लिए। अब होता क्या है ना, सुनो, एम्प्लॉयज़ जो होते हैं ना उनको सैलरी किस हिसाब से मिलती है साइबर सिक्योरिटी के, भाई वो दिन में कितना काम कर रहे हैं, ठीक है। आपका जो मैनेजर होगा ना वो लॉग्स को देख रहा होगा। मैंने आपको जैसे शुरुआत में बताया लॉग्स के बारे में, आप जो भी रिक्वेस्ट सेंड करो वो लॉग्स में सेव हो रही है। तो लॉग्स है ना वो मैनेजर देख रहा है, वो देख रहा है कि आपने सुबह 9 से 11 बजे तक काम किया। 11 बजे जब लंच टाइम हुआ तो 11 बजे से 12 बजे तक का लंच टाइम है, लेकिन आप 1 बजे आए फिर से काम करने के लिए, तो 12 से 1 में आपने गैप लिया, तो मैनेजर को पता चल जाएगा कि भाई आपकी तो कोई रिक्वेस्ट ही नहीं है लॉग के अंदर, तो आपका तो गैप हो गया। तो इसको दूर करने के लिए बबसूट ने खुद हंसी मजाक वाला फीचर बनाया है, ठीक है। मैं दिखाता हूं क्या है। लेट्स सपोज कि आप इसके ऊपर टेस्टिंग कर रहे थे, अब आपको चाहिए कि आपके मैनेजर को पता ना चले और आप टेस्टिंग कर रहे हो ऐसा उसको लगना चाहिए, लेकिन आप जा रहे हो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करो, राइट क्लिक करो, जो भी करना चाहता है, मेरे को नहीं पता, राइट क्लिक करना है, ठीक है। एंगेजमेंट टूल्स में जाना है, एंगेजमेंट टूल्स में जाने के बाद सिमुलेट मैनुअल टेस्टिंग पे क्लिक करके यहाँ पर देखो, दिस फंक्शन सेंड्स कॉमन टेस्ट पेलोड्स टू रैंडम यूआरएल एंड पैरामीटर एट इरेगुलर इंटरवल्स टू जनरेट ट्रैफिक. Its only real use is to let you take break from testing while still looking busy according to the server log. तो सर्वर लॉग को लगेगा आप काम कर रहे हैं लेकिन आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर है. इस बटन को स्टिमुलेट रनिंग कर दो, दैट्स इट. आराम से बैठ जाओ, ये ऑटोमेटिकली रिक्वेस्ट सेंड करता रहेगा और मैनेजर को लगेगा आप काम कर रहे हैं लेकिन आप काम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं और ये ऑटोमेटिकली रैंडम पेलोड्स वगैरह सेंड करता रहेगा. तो आप बच सकते हैं इस चीज़ से और ये एक बोनस फीचर था जो मैंने आप लोगों को बताया जो आप शायद नहीं जानते थे. तो ये थी वीडियो बबसूट के कुछ हिडन फीचर्स के बारे में. आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी. अगर ये वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और नीचे एक प्यारा सा कमेंट कर दे क्योंकि ऐसी हंसी मजाक वाली वीडियोस और उसके साथ सीखना आप लोगों को आगे मिलता रहेगा. फिलहाल की वीडियो के लिए इतना रखता हूं, मैं मिलूंगा आप लोगों को अगली वीडियो के अंदर. तब तक के लिए स्टे सिक्योर गाइस, कीप स्माइलिंग, पीस.